नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए एक्सप्लेनर में। अगर आप आईटी स्टूडेंट्स हैं, सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर एक ऐसे प्रोफेशनल हैं जो एंटरप्राइज साइबर सिक्योरिटी के पूरे फ्रेमवर्क को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझना चाहते हैं, तो ये एक्सप्लेनर बिल्कुल आपके लिए है। आज हम बात करेंगे सिक्योर और रोबस्ट एंटरप्राइज सिस्टम्स के निर्माण पर। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज के हमारे इस सेशन का फ्लो काफी सिस्टमैटिक होगा। हम एक डिफेंस इन डेप्थ जर्नी पर चलेंगे। शुरुआत फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स से होगी, उसके बाद हम अलग अलग सिक्योरिटी लेयर्स को एक्सप्लोर करेंगे और फिर आखिर में एडवांस्ड एआई ड्रिवन डिफेंस मैकेनिज्म तक जाएंगे। तो आइए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, एंटरप्राइज सिक्योरिटी के मूल सिद्धांत। देखिए, किसी भी सिस्टम को सुरक्षित करने से पहले हमें ये समझना ही होगा कि आखिर हमें किन खतरों से निपटना है, राइट? आज के मॉडर्न हैकर्स के मेन टारगेट्स क्या होते हैं? कमजोर पासवर्ड्स, अनपैच किए गए सिस्टम्स, मिसकॉन्फ़िगर्ड क्लाउड सर्विसेज, वल्नरेबल एप्लीकेशंस और सबसे आसान शिकार हमारे एम्प्लॉयज, जिन पर लगातार फिशिंग अटैक्स होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना कॉन्फिडेंशियल बिजनेस डेटा इन डेली अटैक से बचाना होता है। हैकर्स हमेशा सिस्टम की कमियों और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अंदर घुसने की फिराक में रहते हैं। और यहीं पर काम आता है सिक्योरिटी का सबसे बेसिक और ज़रूरी प्रिंसिपल। इस विजुअल में आप जो देख रहे हैं उसे हम CIA ट्रायड कहते हैं। अगर आप सर्टिफिकेशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसे बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये किसी भी एंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का अल्टीमेट मेंटल एंकर है। CIA का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। एक रोबस्ट एनवायरनमेंट बनाने के लिए आईटी एडमिन्स को ये मेक श्योर करना होता है कि सेंसिटिव जानकारी सिर्फ ऑथराइज्ड लोगों तक ही पहुंचे, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी। डेटा में कोई अनऑथराइज्ड बदलाव ना हो, यह है इंटेग्रिटी। और हाँ, आपके सिस्टम्स और एप्लीकेशंस 24/7 बिना रुके चलते रहें, ये सुनिश्चित करती है अवेलेबिलिटी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, डिफेंस इन डेप्थ लेयर्स। अब हम देखेंगे कि CIA का ये कॉन्सेप्ट मल्टीपल नेस्टेड प्रोटेक्शन लेयर्स में कैसे काम करता है। किसी भी सिस्टम में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, यानी किसी एक जगह से पूरे सिस्टम के हैक होने के रिस्क को कम करने के लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत क्रिटिकल है। इस स्लाइड में डिफेंस इन डेप्थ का विजुअलाइजेशन काफी इंटरेस्टिंग है। इसे एक प्याज की कई परतों की तरह इमेजिन कीजिए। ये बाहर के फिजिकल पेरीमीटर से शुरू होकर बिल्कुल अंदर एप्लीकेशन कोर तक जाती है। सिक्योरिटी इंजीनियर्स हर लेयर पर स्पेसिफिक कंट्रोल्स लगाते हैं, जैसे नेटवर्क सेगमेंटेशन के लिए फायरवॉल्स, एंड पॉइंट्स के लिए EDR और आइडेंटिटी मैनेजमेंट के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या MFA। इस तरह अगर कोई अटैकर एक लेयर पार कर भी ले तो दूसरी लेयर उसे रोकने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी रहती है। अब मूव करते हैं सेक्शन 3 पर, जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल। ये आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में इस्तेमाल होने वाला सबसे एडवांस्ड, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो बहुत ही सिंपल सिक्योरिटी मॉडल है। इस मॉडल का रूल एकदम क्लियर और स्ट्रिक्ट है, नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई, यानी कभी भरोसा मत करो, हमेशा सत्यापन करो। पहले माना जाता था कि अगर कोई यूजर नेटवर्क के अंदर आ गया तो वो सेफ है, लेकिन अब भले ही यूजर या डिवाइस नेटवर्क के अंदर हो, उनकी आइडेंटिटी और सिक्योरिटी पोस्चर को लगातार वेरीफाई किया ही जाना चाहिए। ये जीरो ट्रस्ट कंटिन्यूअस वेरिफिकेशन कुछ बहुत ही सख्त कंपोनेंट्स पर टिका है, जैसे MFA, डिवाइस कंप्लायंस चेक करना और लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस देना। मतलब किसी को सिर्फ उतनी ही परमिशन देना जितनी उसे अपना पर्टिकुलर टास्क करने के लिए चाहिए। फालतू का एक्सेस किसी को नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम्स। देखिए, सिर्फ प्रोटेक्शन की दीवारें खड़ी कर देना ही काफ़ी नहीं है। एंटरप्राइज आर्किटेक्ट्स को ऐसे सिस्टम्स भी इम्प्लीमेंट करने होते हैं जो एडवांस थ्रेट्स को तुरंत डिटेक्ट कर सकें। इसके लिए IT एडमिन्स SIEM या SIEM सिस्टम का यूज़ करते हैं, जो हर जगह से लॉग्स कलेक्ट करता है। इसके अलावा SOC टीम्स 24/7 मॉनिटरिंग करती हैं और ग्लोबल थ्रेट इंटेलिजेंस फीड्स की मदद से नए अटैक पैटर्न्स को तुरंत पहचाना जाता है। और ये इमेज बहुत ही शानदार तरीके से XDR टेक्नोलॉजी को एक्शन में दिखाती है। ये सिर्फ एक कंप्यूटर को नहीं देखती, बल्कि पूरे के पूरे एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में होने वाले मैलिशियस बिहेवियर और एंड पॉइंट्स की प्रोसेस चेन को लगातार ट्रैक करती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन 5, रैंसमवेयर से बचाओ। आज के समय में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रैंसमवेयर सबसे क्रिटिकल और विनाशकारी खतरा बन चुका है।
आइए देखते हैं इससे कैसे निपटा जाए। इस स्लाइड में आप एक बहुत ही कड़ा विजुअल कंट्रास्ट देख सकते हैं। एक तरफ मैलिशियस एन्क्रिप्शन का इमीडिएट थ्रेट है जो पल भर में आपके सिस्टम को लॉक कर सकता है, और दूसरी तरफ है डेटा रिकवरी की लाइफ सेविंग मशीनरी जो आपको इस मुसीबत से बाहर निकालती है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, खासकर अगर आप आईटी स्टूडेंट हैं। किसी इमीडिएट रैंसमवेयर अलर्ट के टाइम जो एसेंशियल स्टेप्स लेने होते हैं वो एकदम रटे होने चाहिए। स्टेप 1, ईडीआर टूल्स के जरिए सस्पिशियस बिहेवियर डिटेक्ट करना। स्टेप 2, सोर प्लेटफॉर्म्स का यूज करके ऑटोमेटेड इंसिडेंट रिस्पॉन्स ट्रिगर करना ताकि अटैक वहीं रुक जाए। और स्टेप 3, तुरंत ऑफलाइन और इम्यूटेबल बैकअप रिकवरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, एडवांस्ड टेक एंड ऑडिटिंग। यहाँ हम फ्यूचर के प्रोएक्टिव साइबर डिफेंस और सिस्टम की इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए जरूरी डेली ऑडिटिंग पर बात करेंगे। आजकल मॉडर्न एंटरप्राइजेस थ्रेट्स को डिटेक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का जबरदस्त इस्तेमाल कर रही हैं। एआई ऑटोमेटिकली थ्रेट पैटर्न्स को पहचानता है, यूजर बिहेवियर एनालाइज करता है और अटैक होने से पहले ही उसे प्रिडिक्ट कर लेता है। सच कहूं तो एआई अब एक तरह से डिफेंस की पहली पंक्ति बन चुका है। अब थ्रेट्स और एआई के अलावा एक और चीज बहुत क्रूशियल है, और वो है डेली सिक्योरिटी कंप्लायंस। आईटी ऑडिटर्स के लिए ये चेकलिस्ट बहुत काम की है। इसमें एमएफए का यूज, जीरो ट्रस्ट लागू करना, सिस्टम अपडेट्स, कंटिन्यूस लॉग मॉनिटरिंग और बैकअप जैसी चीजें शामिल हैं। ऑडिटर्स को रोज ये वेरीफाई करना होता है कि ये सारे सिस्टम्स एक्टिवली काम कर रहे हैं। ये चेकलिस्ट सच में किसी भी सुरक्षित नेटवर्क की रीढ़ है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में आप सभी सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। जिस तेज़ी से हैकिंग एडवांस हो रही है, क्या हमारे मौजूदा एंटरप्राइज आर्किटेक्चर्स सच में कल के एआई ड्रिवन साइबर खतरों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है? इस एवर इवॉल्विंग आर्म्स रेस के बारे में ज़रूर सोचेगा। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही।